हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ जीडीए। एक हेल्थ केयर टीम में स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे जीडीए फिजिशियन, नर्सेस, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट और सोशल वर्कर। जीडीए को पेशेंट को हमेशा कंफर्टेबल फील कराना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस पेशेंट के लिए नए होते हैं जिसकी वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक जीडीए में कुछ क्वालिटीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, डिपेंडेबल होना चाहिए और पेशेंट को ट्रीट और केयर करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस के ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। जीडीए को पेशेंट की नीड्स को क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए डॉक्टर्स और नर्सेस को और पूरे स्टाफ के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए। पेशेंट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जीडीए को हमेशा सिंपैथेटिक और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। उसको रिस्पेक्ट और डिग्निटी दिखाने के लिए हमेशा पेशेंट को उसके नाम से बुलाना चाहिए, ना कि बेड नंबर से। जीडीए को हमेशा प्लेजेंट, चीयरफुल, कोर्टियस रहना चाहिए, लेकिन बहुत इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए पेशेंट के साथ। एक जीडीए को पेशेंट की डिटेल्स कभी भी बाहर के लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। उसको कभी भी पेशेंट के सामने विस्पर नहीं करना चाहिए और पेशेंट की कास्ट, क्रीड या बैकग्राउंड को लेकर बायस्ड नहीं होना चाहिए। एक जीडीए को ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, डिपेंडेबल होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड और ओबीडिएंट होना चाहिए। ही शुड ऑल्सो हैव टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड ही शुड बी रिसोर्सफुल। उसको अपना टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करनी चाहिए कभी भी। एक जीडीए में कर्टसी और डिग्निटी होनी चाहिए। उसको पेशेंट की तरफ सिंपैथी होनी चाहिए और एम्पैथी होनी चाहिए, जहाँ वो अपने आप को पेशेंट की जगह रख के उसे समझने की कोशिश करें। उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए और पेशेंट को और अलग-अलग तरह की सिचुएशंस को सँभालने के लिए बहुत सारी पेशेंस होनी चाहिए। जीडीए को फिज़िकली और मेंटली हेल्दी होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए, जेंटल और क्वाइट होना चाहिए। जीडीए को पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ में उसकी हेल्प करनी चाहिए, जैसे बेथिंग, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, स्किन केयर। जीडीए और नर्सेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ऊपर होती है। With this, we come to the end of the session. Happy studying and see you in the next video.